ओके, आज हम करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग रूल्स। ओके, इंग्लिश के एग्ज़ाम में बैंकिंग और पीएसएसबी का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने मिलेंगे जहाँ पे हमको एरर स्पॉट करना होगा। तो हम 50+ रूल्स करेंगे इस क्लास में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहाँ सेंटेंस में एरर है और कौन सा ग्रामर का रूल वहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल से। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है आपका अ और एन। जैसे कि पहले ही बताया कि जो एन है वो वोवेल के आगे लगेगा और कॉन्सोनेंट के आगे आपका अ लगता है। वोवेल हमारे पास इंग्लिश में कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एन, यू। ओके, एक सेंटेंस लेंगे, उसमें हम करेक्शन करके देखेंगे रिलेटेड टू दिस इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन। ओके, he is having the English book। तो उसके पास इंग्लिश की बुक है, बट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी इंग्लिश की बुक है। ओके, इंग्लिश की बुक है उसके पास, नो डाउट। तो आपके पास यहाँ पे ये हमारे पास नाउन है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल तो लगेगा, बट आर्टिकल देखिए हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ए या फिर एन लगेगा। ई जो है आपका वोवेल है, तो हम एन लगाएंगे, अ को हटा देंगे, तो पूरा सेंटेंस आपका बन गया ही इज हैविंग एन इंग्लिश बुक। अभी डेफिनेट आर्टिकल को ले लेंगे। हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल द होता है इंग्लिश में, तो इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, काफ़ी सारे यूजेज हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से। सेंटेंस लेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, इट इज इट इज अ मोस्ट हाईएस्ट पीक आई हैव क्लाइंब्ड। ओके, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मोस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है मोर की। तो मोस्ट होता है सबसे ज़्यादा। अभी हाईएस्ट, मोस्ट हाईएस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि द हाईएस्ट भी हम बोल सकते थे इसको, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ इसको। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीक आई हैव क्लाइंब्ड। ओके, यहाँ पे मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, आपका द आएगा। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीक आई हैव क्लाइंब्ड। एक और सेंटेंस करेक्ट करेंगे हम। बेस्ट performance in these exams was of पूजा। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो बेस्ट है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट के आगे हम अ नहीं लगाएंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। तो हमारे पास बन गया द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दीज एग्जाम्स वॉज ऑफ पूजा। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूजेज ऑफ द था, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ भी हम द यूज करते हैं। सेंटेंस ले रहे हैं हम, जैसे कि हमारे पास है अ मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। जैसे कि आपको पता होगा कि मून है जो, वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। आपके जीके जीएस में भी क्वेश्चन आ जाता है।
तो हम यहाँ पे अर्थ के आगे तो हमने द लगाया, डेफिनेट आर्टिकल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमने अर्थ के आगे तो द लगाया है, जो कि हमारी एक नेचुरल बॉडी है। तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स होगा, और दूसरा रूल इसमें ये भी अप्लाई होता है कि जो एक ही एक हो, जैसे मून एक है, मून चलो एक है हमारे पास, अर्थ भी एक है, तो जनरली हम कहते हैं कि हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम द लगाएंगे, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलरली हम कह सकते हैं द सन revolves around, यहाँ पे सही कर लेंगे, the earth revolves around the sun। तो ये नेचुरल रिसोर्स के लिए हमारा द डेफिनेट आर्टिकल का रूल हो गया। तो हमने पहले देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करेंगे, जैसे कि हमने मोस्ट के लिए यूज किया था, बेस्ट के लिए यूज किया था। तो फिर हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स के लिए हम इसको यूज करेंगे। द सुपरलेटिव आर्टिकल को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज एग्जैक्टली मेंशन होगी तो हम उसके लिए द सुपरलेटिव आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं पूजा टीचर of sociology teaches well। तो पूजा जो कि सोशियोलॉजी की टीचर है, वो बढ़िया पढ़ाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो पूजा है वो क्या है, टीचर है सोशियोलॉजी के। तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल अ को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे द को यूज करेंगे। पूजा द टीचर ऑफ सोशियोलॉजी टीचेस वेल। ओके, एक और सेंटेंस आपके क्रिकेट से रिलेटेड हम ले लेंगे। शिखर धवन कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम plays very well। तो शिखर धवन जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वो बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो अगेन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि शिखर धवन जो है वो क्या है, कैप्टन है किसके, इंडियन क्रिकेट टीम के। तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। शिखर धवन द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेस वेरी वेल। ओके, यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे ट्रीट करेंगे, जबकि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे ट्रीट करेंगे। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि वो दूसरा सचिन तेंदुलकर है, वो सचिन तेंदुलकर है हमारी क्लास का या हमारी टीम का। तो यहाँ पे एक सेंटेंस को लेके हम इस बात को क्लियर करेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ओके, विक्रम इज अ शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, बट हम इसको यूज कर रहे हैं कॉमन नाउन के जैसे। तो हम यहाँ पे अ नहीं लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया, विक्रम इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे। अगेन आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। शिखर धवन इज अ सचिन
तेंदुलकर of this IPL match. शिखर धवन इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस IPL मैच. नो डाउट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है शिखर धवन, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि वो किसके जैसा है, सचिन तेंदुलकर के जैसा. तो सचिन तेंदुलकर है जो आपका वो एक प्रॉपर नाउन है, बट हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ कॉमन नाउन. तो इसके लिए हम इसके आगे अ नहीं लगाएंगे, अगेन हम द लगाएंगे. तो आपका पूरा सेंटेंस यहाँ पे बन गया, शिखर धवन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस IPL मैच. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टू क्वेश्चन है आपके लिए रिलेटेड टू एडवाइस एंड एडवाइस. प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट यूजेज और मीनिंग में बहुत ही ज़्यादा आपका फर्क है. ओके, इसके बाद हमारे पास है एडवाइस और एडवाइस. तो यहाँ पे पहले हम एग्जांपल लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे आपको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए. His advice is worth considering. His advice is worth considering. माने उसकी जो राय है, वो जो भी राय दे रहा है वो उस पर विचार करना चाहिए. तो एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें गलती क्या है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे. ओके, His father advises him in all walks of life. तो उसके फादर उसको राय देते हैं, उसको एडवाइस करते हैं हर एक फील्ड, हर एक लाइफ की फील्ड में. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास सी वाला एडवाइस है, पहले तो जो सी वाला एडवाइस है वो हमारे पास नाउन होता है, ADVICE. तो ये हमारे पास नाउन होता है. तो जो ADVISE है ये हमारे पास वर्ब होता है. तो वर्ब होता है कि जो काम हम कर रहे हैं. नाउन माने किसी चीज़ को बोल रहे हैं. जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे है, उसकी एडवाइस इज वर्थ कंसिडरिंग. तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका इज है. तो यहाँ पे जो है ये आपका नाउन है. तो नाउन के लिए हम सी वाला लगाते हैं, ADVICE. तो यहाँ पे आपका ये एरर था, हिज एडवाइस इज वर्थ कंसिडरिंग. अभी नेक्स्ट सेंटेंस को लेंगे, हिज फादर एडवाइजेस. ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वर्ब है, नो डाउट. तो वर्ब हमारे पास एस ही है. तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि हिज फादर एडवाइजेस हिम इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. तो सपोज यहाँ पे आपका अगर सी होता तो हम यहाँ पे बोल लिखते कि जो यहाँ पे सही है वो है ADVISES. His father advises him in all walks of life. नेक्स्ट सिमिलरली हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस को ले लेंगे. तो अभी हमारे पास है ये दो सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज मेडिकल प्रैक्टिस. तो ही इज अबाउट बिल्कुल करेक्ट है आपका, स्टार्ट हिज मेडिकल. ओके, लेट अस सी प्रैक्टिस. तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो आपका नाउन है. तो जो सी वाला प्रैक्टिस होता है वो आपका नाउन होता है, और जो एस वाला होता है वो आपका वर्ब होता है. तो यहाँ पे हम इस केस में लिखेंगे प्रैक्टिस.
अभी सेकंड केस हमारे पास, सेकंड सेंटेंस है, प्रैक्टिस दीज एमसीक्यूज डेली, रोज इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस है ये आपका वर्ब है। वर्ब के केस में हम एस यूज करते हैं प्रैक्टिस में, तो ये आपका बन गया प्रैक्टिस। तो आपका सेंटेंस बन गया प्रैक्टिस दीज एमसीक्यूज डेली। आगे हमारे पास है वाटर आर प्योर। ओके, वाटर जो हमारा है वो एक मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर लेते हैं ना कि प्लूरल। सिंगुलर के लिए टू बी के प्रेजेंट को हम मेंशन करेंगे, वाटर इज प्योर। सिमिलरली गोल्ड भी हमारे पास है, मटेरियल नाउन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गोल्ड इज रेयर। सिमिलरली कोल, कोल इज ब्लैक। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो हम मटेरियल नाउन लेते हैं, मटेरियल, उसको हम हमेशा ही सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, एक वचन की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अ टीम ऑफ फायर फाइटर्स हैव सेव्ड मेनी लाइव्स। तो इस केस में हम देखेंगे कि फायर फाइटर्स है जो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को हम इस केस में सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और अगर हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे हैव तो प्लूरल हो गया, तो हैव को हम रिप्लेस करना पड़ेगा हमें किससे, हैज से। और हैज से क्यों रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि ये हमारा था कलेक्टिव नाउन। अभी नेक्स्ट केस लेंगे, फायर फाइटर्स ऑफ अ टीम हैज सेव्ड मेनी लाइव्स। अभी इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट है, नो डाउट वो आपका प्लूरल है, तो इस हिसाब से हमने जब इसको रिवर्स कर दिया तो हम इस केस में इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम हैज की बजाय हैव को यूज करेंगे। कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा कि जो ऑल कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो ये इससे हमने सीखा कि ऑल सिंगुलर नाउन्स आर ट्रीटेड, ऑल कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड सिंगुलर। मतलब वर्ब की जब हम फॉर्म लेंगे तो हम उसको सिंगुलर के रूप में लेंगे। ओके, नाउ वी हैव he bought a pair of sock, he purchased new glove, he has a new pair of spectacle। ओके, इन तीनों सेंटेंसेस में, तीनों केस में हमारे पास जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर है। कुछ को नाउन हमेशा ही प्लूरल रहेंगे, हमेशा ही वो क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। तो वो अपने साथ एस को लेंगे, जैसे कि सॉक्स, ग्लव्स, स्पेक्टिकल्स। ओके, इस केस में हमने सीखा कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। तो कुछ को नाउन हमेशा ही हम बहुवचन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। नाउ वी हैव दिस, ऑल वैरायटीज ऑफ फर्नीचर इज अवेलेबल हियर। ओके, इस सेंटेंस में हमारे पास दो मिस्टेक्स हैं, हम देखेंगे इस चंक में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास वैरायटीज है तो हमारे को आर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जो वो प्लूरल है। सेकंड केस में अगर यहाँ पे सपोज आपके पास
एस दिया होता, फर्नीचर्स दिया होता, जो कि नॉर्मली केस रहता है एग्जाम में, तो आप इसको सिंगुलर केस में लेते, आप इसको फर्नीचर मेंशन करते, तो आपका सेंटेंस बन जाता ऑल वैरायटीज ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल हियर। और ग्रामर का रूल है सम nouns are always सिंगुलर। जैसे कि इस केस में है फर्नीचर, तो अगर और एग्जांपल लेने हो एग्जाम में आपको हेयर आ जाता है HAIR, शीप आ जाता है, तो वो भी आपके नाउन हमेशा ही जो होते हैं वो सिंगुलर में लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्पर्श डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम। तो स्पर्श ने कुछ भी नहीं किया बट टाइम ही वेस्ट किया, तो इस केस में हमारे टू में एरर है, टू को हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए स्पर्श डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट कैसे था। ओके, इस केस में हम बट को यूज कर रहे हैं एज अ प्रपोजिशन। और उसके बाद हमारे पास है वर्ब। तो इस केस में जब हम बट को खुद ही प्रपोजिशन के तौर पे यूज कर लेंगे, तो इसके बाद जो प्रपोजिशन है उसको हम ओमिट कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, उसको नहीं लिया जाता इंग्लिश में, तो हमारा सेंटेंस बन गया स्पर्श डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। अभी हम नेक्स्ट केस लेंगे, सेकंड सेंटेंस लेंगे, सेम रूल को अप्लाई करेंगे। पूजा परचेस्ड नथिंग बट टू विंडो शॉपिंग। ओके, इस केस में भी आपका जो बट है वो एज अ प्रपोजिशन लिया गया है, तो एज अ प्रपोजिशन लिया गया है तो उस केस में हमें ज़रूरत ही नहीं है टू को लगाने की, तो हमारा इस केस में बन गया पूजा परचेस्ड नथिंग बट विंडो शॉपिंग। ओके, इस केस में हम ग्रामर को दोबारा से रिव्यू करेंगे। लाइक बट को जब भी हम प्रपोजिशन के तौर पे यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब आएगा, तो हम वर्ब बट के बाद आने वाली प्रपोजिशन को ओमिट कर देंगे। तो इस केस में हम लिखेंगे, ठीक है, ओमिट द प्रपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में आपके सामने ही पड़ा हो ये। Okay, we have in another sentence, she had better study than to talk. Okay, now in this case, इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एरर है, हमें टू नहीं लगाना चाहिए था। Now, अभी टू क्यों नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि जो दैन है, दैन के बाद हमारा लगता है बेयर इन्फिनेटिव। दैन के बाद जो भी हमारा लगेगा वो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो इस केस में आपका करेक्ट सेंटेंस बन गया शी हैड बेटर स्टडी दैन टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है ही मस्ट नॉट टू ब्रेक द रूल्स। तो इस केस में हमारा एरर है टू में, क्योंकि हम मस्ट के बाद कभी भी टू को नहीं लगाते, तो हमारा सही सेंटेंस बन गया ही मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स। नेक्स्ट सेंटेंस भी साथ ही में ले लेंगे, सेम रूल अप्लाई होगा। शी नीड नॉट टू पे अटेंशन टू क्रिटिक्स। अभी हमारे पास नीड नॉट है, तो नीड नॉट के बाद भी हम टू को यूज नहीं करते, तो हमारा सही सेंटेंस बन गया शी नीड नॉट पे अटेंशन टू क्रिटिक्स। तो यहाँ पे ग्रामर का रिव्यू ले लेंगे। ग्रामर में हमने सीखा
he must not, need not, can, could, would के बाद हम टू प्रेपोजिशन TO2 प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है he let me to enter। ओके, इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो let है, हम let के बाद कभी भी to का उपयोग नहीं करते। हम let के बाद कभी भी, तो इस केस में हम he let me to enter, तो bid, let और बी होल्ड के बाद हम टू नहीं यूज करते प्रेपोजिशन, हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म है जैसे एंटर, फेयरवॉल, तो यहाँ पे हम टू को ओमिट करेंगे, टू को नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये लेट के बाद आ गया और ये बिड के बाद आ गया। तो सेंटेंस आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो बन गया ही लेट मी एंटर एंड ही बिड मी फेयरवेल। तो ग्रामर का रिव्यू ले लेंगे। हमने देखा है कि बिड, लेट और बी होल्ड के बाद हम टू का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में इसको बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं ही नोज टू स्विम। तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना चाहिए। तो क्या ऐड करना चाहिए, पहले हम ग्रामर का रूल देखेंगे। जब भी हम नो के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो हमें यहाँ पे हाउ, व्हाट या फिर वाई यूज करना पड़ेगा। इस केस में हम देखेंगे ही नोज, वाई टू स्विम तो आ नहीं सकता, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरना है, इसको पता है। ही नोज हाउ टू स्विम, ये आपका करेक्ट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे रीटा नोज टू वाइडन द सोशल सर्कल। अभी बिल्कुल नो है आपके पास, KNOW, और उसके बाद आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम नोज के बाद हाउ या फिर वाई या फिर हमें लगाना चाहिए। तो रीटा नोज हाउ टू वाइडन द सोशल सर्कल। अभी इसको और बढ़िया समझने के लिए एक और सेंटेंस है आपके हमारे पास, दे नो टू गेट ऑन फुट। अभी हाउ टू गेट ऑन फुट तो यहाँ पे सूट नहीं करेगा, बट किसी सिचुएशन में आपको पैदल ही जाना पड़ता है, लाइक वो कोई जगह एक्सेसिबल नहीं होती, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं दे नो वाई टू गेट ऑन फुट। तो उनको पता है कि क्यों पैदल ही चलना चाहिए। तो ग्रामर का रिव्यू ले लेंगे। इस केस में हमने सीखा कि जब भी आपके पास नो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हाउ, वाई, सर एक बार दोबारा रिपीट करना सेकंड सेंटेंस। ओके, सेकंड सेंटेंस में हमारे पास है रीटा नोज टू वाइडन द सोशल सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास नो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसलिए हम हाउ को यूज कर रहे हैं। रीटा नोज हाउ टू वाइडन द सोशल सर्कल। रीटा को पता है कि सोशल सर्कल को कैसे वाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज धोनी is one of the best players who
हैज स्कोर द मैक्सिमम सेंचुरीज। ओके, इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ये एक कंप्लीट क्लॉज है, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ये जो हु से शुरू हो रहा है ये सारा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर हम सिंपली बोले हु हैज स्कोर द मैक्सिमम सेंचुरीज तो ये गलत हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है उसका अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तो वर्ब को भी एग्री करना पड़ेगा। लाइक इस केस में आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। तो इस केस में हम लेंगे हु हैव स्कोर द मैक्सिमम सेंचुरीज। क्लियर? ओके, एक और करेक्शन है इसमें स्कोर्ड आएगा, हु हैव स्कोर्ड द मैक्सिमम सेंचुरीज। सेकेंड केस सेम हम रूल अप्लाई करेंगे, रिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हु हैज टॉट मी। ओके, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो कि है डिपेंडेंट क्लॉज का। तो डिपेंडेंट क्लॉज का क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी इसके साथ एग्री करेगा, मतलब वो भी प्लूरल के लिए ही अप्लाई होगा। तो प्लूरल के लिए परफेक्ट में हम लेंगे हु हैव, हु हैव। तो आपका सही सेंटेंस बन गया, रिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हु हैव टॉट मी। क्लियर? तो ग्रामर का रिव्यू ले लेंगे। यहाँ पे हमने सीखा कि अगर इफ सब्जेक्ट इन डिपेंडेंट क्लॉज इज प्लूरल, verb must agree with it। तो verb must agree with it का मतलब है कि वो भी प्लूरल ही होना चाहिए, जो प्लूरल केस में verb अप्लाई करेंगे वो ही वाला। सर यहाँ पे हैव इसलिए लगा है कि प्लेयर्स लिखा हुआ है आपने। देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक ये हमारा एक क्लॉज है जो कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ये अकेले से स्टैंड कर सकता है इसके, क्योंकि इसके बाद आपका कनेक्टर लग रहा है जो कि इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूप दे रहा है। तो इस केस में जो ये वाला पार्ट है हु हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम सेंचुरीज, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लेयर्स है, मतलब वो प्लूरल है। तो यहाँ पे हम हैज नहीं यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसलिए हम दोबारा से सीख रहे हैं कि कैसे वो किसके साथ एग्री करेगा। सेकंड केस में भी आप देखेंगे बेस्ट टीचर्स, तो ये आपका सब्जेक्ट बना जो कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज के लिए बनेगा। तो इसलिए हम हैज को नहीं यूज कर रहे हैं, हम हैव को यूज कर रहे हैं क्योंकि प्लूरल के लिए हैव यूज होता है। ओके, और वर्ब की जो फॉर्म है वो अब हमने हमेशा थर्ड ही लगानी है, ऐसा है कि जैसे तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट है। टॉट वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। इस केस में टॉट है और हैज लगा है तो परफेक्ट हो गया, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता अगर हैज हैव नहीं होता तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रिकेट एज वेल एज हॉकी आर पॉपुलर इन इंडिया। तो देखने को ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हर कहाँ पे है और क्यों है ग्रामर को अप्लाई करके। तो देखिए हमने एज वेल एज यूज किया है, तो अगर तो यहाँ पे एंड होता तो आर बिल्कुल सही होना था, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन गए, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए, इसलिए हम आर यूज कर रहे हैं। बट क्योंकि हम एज वेल एज को यूज करेंगे तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये भी और ये भी, हाँ इसके साथ ये है, बट फिर भी सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा और ये एक सिंगुलर रहेगा। और अगर ये सिंगुलर रहेगा
तो जो वर्ब हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा मतलब एक वचन होगा वो। इस केस में सेंटेंस आपका बन जाएगा क्रिकेट एज वेल एज हॉकी इज पॉपुलर इन इंडिया। सिमिलरली हम सेकेंड सेंटेंस को ले लेंगे, दिवाली along with दुशहरा आर पॉपुलर फेस्टिवल्स। ओके, इस केस में हम देखेंगे कि along with यूज हुआ है तो सेम ही as well as वाला रूल लगेगा आपका। चाहे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं बट हम एक कोई मेन सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं और along with करके उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे और यहाँ पे आपके आर की जगह आ जाएगा इज। दिवाली along with दुशहरा इज पॉपुलर फेस्टिवल। ओके, ग्रामर को रिव्यू कर लेते हैं हम। इस केस में हमने सीखा कि जब भी हम एज वेल एज या फिर along with से सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे तो इस केस में हम सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे और जो बाद में हम वर्ब यूज कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, उसमें सिंगुलर नाउन के ही रूल्स अप्लाई होंगे, जैसे कि हमने इस केस में देखा है।